दिन में तेज धूप और गर्मी होती है और रात होते ही मौसम ठंडा क्यों हो जाता है? एक ही धरती, एक ही जगह है, लेकिन दिन और रात में तापमान इतना ज्यादा बदल क्यों जाता है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। आज हम इसी सवाल का जवाब बहुत आसान और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धरती खुद से कोई गर्मी पैदा नहीं करती। धरती को सारी गर्मी मिलती है सिर्फ और सिर्फ सूरज से। सूरज एक बहुत विशाल आग का गोला है जो लगातार रोशनी और ऊर्जा चारों तरफ फैलाता रहता है। यही ऊर्जा धरती को गर्म रखती है और जीवन को संभव बनाती है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और साथ ही अपनी धुरी पर भी लगातार घूमती रहती है। इस घूर्णन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। जब धरती का कोई हिस्सा सूरज की तरफ होता है तो वहाँ दिन होता है, और जब वही हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है तो वहाँ रात हो जाती है। दिन के समय सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती हैं। ये किरणें अपने साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा लाती हैं। जमीन, सड़कें, इमारतें, पेड़ पौधे और पहाड़ इन किरणों को सोख लेते हैं। जैसे जैसे ये चीजें ऊर्जा को सोखती हैं, वैसे वैसे उनका तापमान बढ़ता जाता है। इसी वजह से सुबह के समय हल्की गर्मी, दोपहर में तेज गर्मी और शाम के समय धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है। दोपहर में सूरज लगभग सिर के ऊपर होता है। इस समय किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं, इसीलिए दोपहर दिन का सबसे गर्म समय होता है। अब जरा सोचिए, जब सूरज ढलने लगता है तो क्या होता है? जैसे ही सूरज अस्त होता है धरती का वही हिस्सा सूरज से दूर होने लगता है। अब वहाँ नई ऊर्जा पहुँचना बंद हो जाती है, लेकिन जमीन एकदम से ठंडी नहीं होती। दिन में जो गर्मी जमीन ने जमा की होती है वो धीरे धीरे हवा में छोड़ने लगती है। ये गर्मी आसपास की हवा को गर्म करती है और फिर अंतरिक्ष में चली जाती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। इसी कारण रात की शुरुआत में हल्की ठंड होती है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है ठंड भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ जमीन और पानी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए रेगिस्तान जैसे इलाकों में दिन के समय तेज गर्मी पड़ती है और रात में कड़ाके की ठंड होती है। वहीं दूसरी तरफ पानी का स्वभाव अलग होता है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी कारण समुद्र या नदियों के पास दिन और रात के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं होता। वहाँ मौसम तुलनात्मक रूप से संतुलित रहता है। अब बात करते हैं हवा और वातावरण की। दिन में जब जमीन गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है। रात में जब जमीन ठंडी होने लगती है तो ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है और नीचे बैठने लगती है। इसी बदलाव की वजह से रात में ठंडी हवा महसूस होती है। बादल भी दिन और रात के तापमान पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर रात में आसमान साफ हो तो जमीन की गर्मी आसानी से बाहर निकल जाती है, इसीलिए साफ आसमान वाली रातें ज्यादा ठंडी होती हैं। लेकिन अगर आसमान में घने बादल हों तो ये बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं। ये जमीन की गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं। इसी वजह से बादलों वाली रातें कम ठंडी होती हैं। अब मौसम की बात करें। गर्मियों में सूरज की किरणें धरती पर लगभग सीधी पड़ती हैं। इससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है और दिन भी लंबे होते हैं। लंबे दिन का मतलब है ज्यादा समय तक धरती को गर्मी मिलना। इसीलिए गर्मियों में दिन भी गर्म और रातें भी पूरी तरह ठंडी नहीं होती। सर्दियों में सूरज की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती हैं, ऊर्जा फैल जाती है और जमीन तक कम गर्मी पहुंचती है। साथ ही सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। कम समय तक सूरज की रोशनी मिलने के कारण जमीन कम गर्म हो पाती है। इसी वजह से सर्दियों की रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। तो अब साफ हो जाता है कि दिन और रात की गर्मी और ठंड किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। सूरज की ऊर्जा, धरती का घूमना, जमीन और पानी का स्वभाव, हवा, बादल और मौसम, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि कब गर्मी होगी और कब ठंड पड़ेगी। यही वजह है कि दिन में हमें गर्मी महसूस होती है और रात में ठंड। प्रकृति का यही संतुलन धरती पर जीवन को सही ढंग से चलाता है।